अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो जो है वो कौमी बचत के हवाले से है और कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई जनाब, और इंटरेस्ट रेट कम होकर 22% से 20.50% हो गया। 150 पॉइंट्स की कमी हुई, मतलब 22% था, अब 20.50% रह गया है। इंटरेस्ट रेट चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौमी बचत के मुनाफे के स्कीमों से और प्राइवेट बैंकों के मुनाफे के स्कीमों से, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कमी होती है प्राइवेट बैंकों का मुनाफा कम होता जाता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता रहता है प्राइवेट बैंकों को प्रॉफिट में इजाफा होता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा जनाब, इंटरेस्ट रेट 22% ज़िंदगी कभी आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना, ठीक है। और यही वजह है कि जो प्राइवेट बैंक का मुनाफा है वो 23% 24% तक गया। यूफोन ने और जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो है वो 23% 24% तक का मुनाफा दिया। ये इस वजह से हुआ कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है आपका 22.5% तक पहुंच गया था। और इसी तरह जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कमी होती रहती है प्राइवेट बैंकों का मुनाफा भी कम होता रहता है, ठीक है। ये सिलसिला कौमी बचत के साथ भी है। कौमी बचत की स्कीमों का भी जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो जो कौमी बचत की स्कीमें हैं इनके मुनाफे में इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट में कमी होगी तो कौमी बचत की स्कीमों में जो है कि प्रॉफिट में कमी होगी। इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई, 22% से 20.5% पे हो गया, और जिसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो प्राइवेट बैंकों के मुनाफे पे पड़ा। तकरीबन एवरेज 20 से 21% जो है वो प्राइवेट बैंक जो है अपने सेविंग अकाउंट पे या टीडीआर पे मुनाफा दे रहे थे, जिनको उन्होंने कम करके 1 जुलाई से जो है वो तकरीबन 19% पे लेकर आ गए। 20.5-21% से तकरीबन 19%, 1.5-2% जो है वो प्राइवेट बैंकों में अपने मुनाफे में कमी कर दी है। शरह सूद के हवाले से जनाब बिजनेस रिकॉर्डर में चंद दिनों पहले एक रिपोर्ट छपी थी, एक नज़र उस पर डालते हैं। शरह सूद में कमी पर माहिरीन की राय, ये जनाब बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर शाये की है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं जनाब इस पर, 4 सालों में पहले 4 सालों में ये पहली कमी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने पीर को शरह सूद में 150 पॉइंट्स की कमी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये 20.50% रह गया है, हो गई है। अच्छा, ये पॉइंट देखें, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की पॉलिसी तवक्कात के तनाज़े में हम तवक्का करते हैं कि स्टेट बैंक सितंबर के MPS जाराना कटौती करेगा और साल के आखिर तक पॉलिसी रेट 16 से 17% तक कम होने की तवक्को है। रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मुस्तकबिल की पॉलिसी तवक्कुआत के तनाज़ुर में हम तवक्का करते हैं कि स्टेट बैंक सितंबर के IMPC में जाराना कटौती करेगा और साल के आखिर तक पॉलिसी रेट 16 से 17% कम होने की तवक्को है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कैलेंडर पर नज़र डालें तो जनाब ये मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट एक हुई जनवरी में, फिर हुई मार्च में, फिर हुई अप्रैल में और फिर हुई 10 जून को, ठीक है। अब हम इस वक्त खड़े हैं जुलाई में, मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद, या फिर यानी कि जैसे जनवरी में हुई, फिर फेब में नहीं हुई, मार्च में हुई, ठीक है। फिर मार्च के बाद अगले महीने अप्रैल में हुई, फिर मई में नहीं हुई, जून में हुई, ठीक है। तो मतलब जुलाई में अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो होपफुली अगस्त में जो है वो कोई डेट आ जाएगी कि मॉनिटरिंग पॉलिसी रिवाइज होगा, इंटरेस्ट रेट रिवाइज होगा। इस वक्त करंटली जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो 1280 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये है वो मुनाफा आपको 1447 रुपये का हो जाएगा। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट, हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे कंपाउंड प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, हमारे चैनल पे मौजूद है। 1 से ज़्यादा वीडियो बनाई हमने, ये बहबूद पे आप कंपाउंड प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। इस
स्क्रीन पे जो है एक चार्ट आप लोगों को दिख रहा है जनाब, 1 लाख पे जो करंटली बहबूद का जो मुनाफा है वो 1280 रुपये और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद आगे हमने मेंशन किया है 1447 रुपये के हिसाब से आपको मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, 5 लाख पे बहबूद का मुनाफा 6400 है और अगर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 7235 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख पे जो है वो बहबूद का मुनाफा 12800 है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद होगा 14470 रुपये। 25 लाख पे बहबूद का मुनाफा जो है वो 32,000 रुपये है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 36,175 रुपये। 50 लाख पे जो है वो बहबूद का मुनाफा 64,000 है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 72,350 रुपये। इसी तरह 75 लाख रुपए जो बहबूद की मैक्सिमम लिमिट है वो 75 लाख रुपए है, जिस पे मुनाफा आपको मिलेगा 96,000 रुपये और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा जनाब 1,08,525 रुपये। जून में जो है वो आपका जो है इंटरेस्ट रेट का एमपीसी ने अनाउंसमेंट कर दिया और इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी। ठीक है, 1.5% की कमी की है, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंकों को मुनाफा कम हुआ। लेकिन अभी तक जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने जो स्कीमों हैं उस पर मुनाफे में कमी नहीं की। ठीक है, और ख़ास तौर से बात ही करूँगा मैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। इसका मुनाफा 1280 रुपये के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। इसका मुनाफा 1280 के हिसाब से इसलिए बेहतरीन कहूँगा जनाब, एक दफ़ा आप जब बुक करवा लेते हैं तो इस पे ना कोई टैक्स होता, मतलब ना ही कोई इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। एक दफ़ा आपने अगर 1280 रुपये के हिसाब से बुक करवा लिए तो अगले 10 साल तक हर महीने आपको 1280 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा। थोड़ी कोशिश करेंगे तो मुनाफा बढ़ जाता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, हर महीने 2 महीने 3 महीने पे जो है आपको मज़ीद जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसमें और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट आप हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मुनाफा बढ़ सकता है इसमें भी, लेकिन फिर वही बात है कि जनाब आपको अपने मुनाफे को भी बचाकर दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुनाफे में मज़ीद आप जो है इजाफा कर सकते हैं। डिटेल्स वीडियो हमने शेयर की, फिर वही बात है कि बात रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि बहबूद का मुनाफा अभी भी 1280 के हिसाब से बहुत बेहतरीन है और इस वक्त कभी भी जो है जुलाई में हम खड़े हैं, आज 18 जुलाई हो गई जनाब, और विद इन 10 डेज़ जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ सकती है कि जुलाई में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। मज़ीद मॉनिटरिंग पॉलिसी मतलब रेट में कमी के चांसेस हैं, या फिर अगस्त में तो 100% कोई ना कोई डेट आ जाएगी कि मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। और जैसे कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि मज़ीद कमी होगी पूरे साल जो है, एक तो 4 साल के बाद जो है वो कम होना शुरू हो गया, 4 साल तक जो है वो इंटरेस्ट रेट में मुसलसल इजाफा होता रहा और 4 साल के बाद जो है पहली दफ़ा कमी हुई है। और जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं कि मज़ीद कमी हम करेंगे, मतलब ये पूरा साल जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी होगी और ये 15-16% तक जाएगा। मतलब ये कि 1280 रुपये अगर बहबूद का मुनाफा मिल रहा है तो ये मज़ीद कम होगा, ये बढ़ने के चांसेस नहीं है। ठीक है, असूलन तो जैसे 22% से 20.50 हुआ इंटरेस्ट रेट शरह सूद, तो फौरी तौर पे जो है वो इनका कुछ सर्कुलर इशू होना चाहिए था और जो है वो इनके मुनाफों में कमी होना चाहिए थी कौमी बचत के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि जब प्राइवेट बैंकों ने अपने मुनाफे में कमी कर दी तो नेशनल सेविंग भी जाहिर सी बात है करेगा, और दूसरा कि इंटरेस्ट रेट में कमी हुई तो ऑफकोर्स मुनाफे में तो कमी होगी। लेकिन अच्छी खबर ये कि अभी तक तो नेशनल सेविंग में अपनी स्कीम में मुनाफे में कमी नहीं की। जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है बहबूद में आप इन्वेस्ट कर दें, टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहबूद का भी प्रॉफिट रेट कम होगा। ठीक है, पूरे साल जो है वो कौमी बचत की स्कीमों का प्रॉफिट रेट कम होना है और साथ ही साथ बहबूद का भी प्रॉफिट रेट कम होना है। बहबूद की बात कर लें या पेंशन बेनिफिट की बात कर लें या फिर हम बात कर लें जनाब सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इन सब का मुनाफा कम होगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का भी कम होना है, सीसा का भी कम होना है, सबका कम होना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही कम हो जाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट है आप बहबूद में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, और बहबूद के इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है ये होता है कि 10 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। हो सकता है 2025 में 2026 में दोबारा जो है मुनाफे में इजाफा होना शुरू हो जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो बहबूद में ऑटोमेटिक बढ़ रहा होता है। 1280 से 1600 रुपये हो गया तो आपने कुछ भी नहीं करना, 1600 रुपये आपको बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और
1600 से बढ़कर आप पे कैप लग जाएगा। अगर 1600 से मुनाफा मज़ीद बढ़ता है तो आपको बढ़ के मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कम होता है 1600 से 1000 रुपये हो गया तो आपका मुनाफा कम नहीं होगा, क्योंकि आपका मुनाफा 1600 तक चला गया था और वहाँ पर कैप लग गया। अब मैच्योरिटी तक जो है वो 1600 के हिसाब से मिलेगा। अगर मज़ीद बढ़ेगा तो बढ़ के मिलेगा, कम होगा 600 रुपये आ जाए बहबूद का मुनाफा तो आपको कम होकर नहीं मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कर लें आप, अच्छा मौका है। अब जो है आने वाले दिनों में जो है वो बहबूद का हो गया या नेशनल सेविंग की दूसरे स्कीमों का हो गया, मुनाफा कम होना है, बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।